सुनिए नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, ये सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भारत परेशान है तो राज्य किसके कारण से परेशान है? तो ये भी एक चिंता का विषय है कि भारत सरकार क्या कर रही है। दूसरा, पिछली बार जब हम मिले थे तब 9% ग्रोथ की बात की थी, 7.9% पर आकर के अटक गए। और आज इतनी बड़ी मीटिंग, इतना बड़ा फोरम, इतना बड़ा देश सिर्फ 0.3% आगे बढ़ने के लिए चर्चा कर रहा है। ये कितनी बड़ी निराशा है। यानी अगर आप 8.2 का लक्ष्य कहते हो, इसका मतलब कि ओनली 0.3% आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। और इतना ही नहीं, दबी जबान में बोलते समय ये भी कहते हैं कि शायद 8.2 भी अचीव करना मुश्किल है, शायद 8 पे अटक जाएगा, ये कह रहे हैं। तीसरी बात, अगर इसके 20% टाइम पूरा हो गया है 12th प्लान का, 1 साल पूरा हो गया, 20% आए, उसमें भी 3 क्वार्टर पूरे हो गए। 3 क्वार्टर में हम 5.4 पर तक नहीं पहुंच पाए। अगर 3 क्वार्टर में 5.4 पर नहीं पहुंच पाए हैं तो आप किस प्रकार से अचीव करेंगे, इसका कोई रोड मैप इस सारी व्यवस्था में वो दिखा नहीं पाए हैं। कुछ और विषय है जिस पर मैंने आग्रह किया है, जैसे प्रधानमंत्री ने एनर्जी सेक्टर पर चिंता की है और खास करके फ्यूल के संबंध में चिंता की है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज मोर देन 10,000 मेगावाट ये प्लांट अंडर यूटिलाइजेशन है और उसका मूल कारण फ्यूल की अवेलेबिलिटी नहीं है या फ्यूल पॉलिसी का प्रॉब्लम है और ये भारत सरकार का जिम्मा है। मेरे जैसे राज्य के पास आज 3,000 मेगावाट बिजली का प्लांट अंडर यूटिलाइजेशन है। अगर ये हम पूरी कैपेसिटी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम देश को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि आप फ्यूल के संबंध में पॉलिसी, परमानेंट पॉलिसी का विचार कीजिए और डायनेमिक पॉलिसी का विचार कीजिए। एक और विषय मैंने आज नया रखा है उनके सामने कि हमारे देश में एक फाइनेंस कमीशन होता है जो हर 5 वर्ष के बाद राज्यों के साथ बैठता है, विचार विमर्श करता है और फंड एलोकेशन की फॉर्मूला तय करता है। समय की मांग है कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी एक कमीशन का निर्माण हो और हर 5 वर्ष राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सभी लोग मिलकर के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलिटी की प्रायोरिटी तय करें, कोटा तय करें, स्टेट के व्यूज को उसमें ध्यान में लिया जाए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज भी अल्टीमेटली स्टेट की भूमि में है, लेकिन आज उसका कोई से नहीं है। अगर ये एक नई व्यवस्था हम विकसित करते हैं तो अच्छा है। एनर्जी सेक्टर के लिए मैंने आपसे आग्रह से कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप चिंता तो कर रहे हैं लेकिन आप एनर्जी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के पर सीरियस नहीं है। भारत जैसा देश है जिसने स्मार्ट ग्रिड पर फोकस करना चाहिए। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में जब तक हम स्मार्ट ग्रिड पर फोकस नहीं करेंगे हम इस समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आग्रह से उनके सामने विषय रखा है। दूसरा, मैंने कहा है कि भाई हमें एक डेमोग्राफिक बहुत ही बड़ा अवसर मिला है और देश का 65% पॉपुलेशन युवा है। हमारे विकास के केंद्र बिंदु में हम युवा को कैसे करें, और उसमें एक बात है स्किल डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन ने एक आउटसोर्स करके किसी एजेंसी को स्किल डेवलपमेंट का पूरा प्लान क्या उसका काम दिया। 2 साल हुए, रिपोर्ट तक नहीं आई और गुजरात सरकार ने अपने तरीके से एक काम आगे बढ़ाया था। हमने कौशल्यवर्धक केंद्र KVK, इसका एक नेटवर्क पूरे राज्य में खड़ा किया और लाखों की तादाद में स्किल डेवलपमेंट के मेरे यहाँ मिशन चल रहा है। आखिरकार मेरी जानकारी है कि अभी भी प्लानिंग कमीशन ने गुजरात मॉडल का स्टडी किया है और भारत के अन्य राज्यों को सूचित किया है कि आप कौशल्यवर्धन की दृष्टि से, स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से गुजरात मॉडल की तरफ अभ्यास कीजिए और ध्यान केंद्रित कीजिए। अब ये इस ऐसा एक इन वे तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें अगर 2-2 साल लग जाते हैं और अल्टीमेटली कुछ न करते हुए किसी राज्य के एक प्रयोग की ओर जाना पड़ रहा है, तो ये हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की पूरी व्यवस्था कितनी चरमरा गई है, उसका एक अंदाज आता है। मैं समझता हूं कि वैचारिक दारिद्रता, लीडरशिप का अभाव,
नीतियों का अभाव, पॉलिसी पैरालिसिस, इन सारे कारणों से एक बहुत ही स्टैग्नेंसी का अनुभव देश कर रहा है। नेगेटिव ग्रोथ की दिशा में हम जा रहे हैं और वो कभी भी देश का भला नहीं करेंगे। ये चिंता मैंने आज जताई है। देखते हैं प्लानिंग कमीशन उस पर क्या करता है। मेरा जो रिटर्न स्पीच है वो तो आप लोगों को मिल गया होगा। तो ये जो बातें हैं मैंने मेरे भाषण में लिखी हुई है, उसके सिवाय की मैंने बताई है। आपने गुजरात मॉडल का जिक्र किया है, आपको लग रहा है आप इसको निर्देशन दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ भैया। 10 मिनट का जो समय तय किया गया था जिसपे जयललिता जी ने एतराज जताया, क्या वो काफी है? क्या लगता है काफी है? अब उनका बड़ा ही आग्रह था 10 मिनट का। सर, क्या स्टेट्स को लिखा गया था कि 10 मिनट का टाइम मिलेगा? कुछ बोलना चाहते हैं? उनको तो जितना कम सुनने को मिले उतना अच्छा ही है। सर, एक सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज इस फोरम पर प्रधानमंत्री चिंता जता रहे हैं। आप लोग राज्यों के मुख्यमंत्री, आपके राज्यों में भी एक समस्या है, आप लोगों ने कहा कि हम इस पर कदम उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये चिंता दिखाने से सब कुछ हल हो जाए? वैसे ये चिंता का विषय है, हम सब ने उसको सीरियस लेना ही चाहिए और मैं इसके ब्लेम करने की गेम में पड़ना नहीं चाहता इस विषय में। मैं इसे हमारी माताओं बहनों की डिग्निटी एक बहुत बड़ा इमोशनल इश्यू है और हमने इसको गंभीरता से लेना चाहिए और अबव पॉलिटिक्स होना चाहिए। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। गुजरात मॉडल का आपने जिक्र किया है, आपको लगता है आपका गुजरात मॉडल अगर केंद्र की सियासत में लागू हो, आप नई दिशा ले सकते हैं, आप पहल कर सकते हैं? हाँ जी, आज भी देश के जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं उसमें गुजरात का सबसे अच्छा आता है और खास करके महिलाओं का। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि हम सबका दायित्व है, किसका अच्छा किसका बुरा, कितने नंबर है, ये विषय नहीं है। एक घटना भी पीड़ादायक होती है। सर, जनवरी में आपने काफी सारी एक समिट कर चुके हैं, इस बार इस समिट में व्हाट काइंड ऑफ हमारा 10, 11, 12 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। मेरा अंदाज है 100 से अधिक देश उसमें शरीक होंगे। आज तक के हिंदुस्तान में लगे हुए किसी भी एग्जीबिशन से बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगने वाला है और उसमें सभी सेक्टर्स हैं। करीब 20 राज्य उसमें पार्टनर हो रहे हैं उस एग्जीबिशन के। मोर देन 30 कंट्रीज उसमें पार्ट ले रहे हैं। हमारा फोकस है एसएमईज के ऊपर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर को बल देना चाहिए। हमारा फोकस है नॉलेज पार्टनरशिप के लिए। हम चाहते हैं कि दुनिया की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज की हमारी पार्टनरशिप कैसे बढ़े, तो उन चीजों पर हमारा फोकस है। काफी डिबेट हो चुकी है और मेरी पार्टी ने अपना स्टैंड भी बता दिया है। सर, जो बड़े विज्ञान आते हैं कि आप अगला लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से करें, लखनऊ या फैजाबाद? 2014 में नहीं बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो नरेंद्र मोदी को आपने अभी सुना, जो एनडीसी में भाग लेने के लिए यहां दिल्ली आए हुए हैं। खास बात यह रही कि बगैर किसी का नाम लिए नरेंद्र मोदी ने ये कहने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि विकास और गवर्नेंस के मुद्दे पर कैसे वो आगे हैं और कैसे यूपीए सरकार पीछे है। ये कोशिश थी उनकी अभी जो बोल रहे थे। और उन्होंने सीधे सीधे ये भी कहा कि वैचारिक दरिद्रता, लीडरशिप और नीतियों का अभाव और पॉलिसी पैरालिसिस, इनके कारण देश स्टैग्नेंसी की ओर बढ़ रहा है और नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। इस पर उन्होंने खासी चिंता व्यक्त की और साथ ही साथ ये भी कहा कि 9% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन आ गई है ग्रोथ 7.9% पे। और ऐसे में पूरे देश के नेताओं को बुलाकर केंद्र सरकार क्या कर रही है, सिर्फ 0.3% आगे बढ़ाने की बात क्यों हो रही है?
सरकार के पास नेता और नेतृत्व की कमी है, नीतियों की कमी है, वैचारिक दरिद्रता है, पॉलिसी पैरालिसिस, और इन सब के कारण देश का नुकसान हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी ने अभी कहा। वक्त है एक ब्रेक का, लौटते और खबरों के साथ जी न्यूज पर।